डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का आपका क्लास 12th अंग्रेज़ी का क्लास है। काफ़ी दिन से वीडियो रुकी हुई थी, बन नहीं रही थी। आज से पढ़ाई लिखाई का सिलसिला हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। और अपनी किताब में आप लोग देखिएगा, पहला लेसन चल रहा था अंग्रेज़ी का, द लास्ट लेसन, जिसमें हम लोगों ने 2 पैसेज पढ़ लिया था, 2 वीडियो बन चुकी थी। आज इसके आगे की तीसरी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लड़का था, अभी लड़के का नाम भी नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन आगे मिलेगा। उसका नाम फ्रेंज था। वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए, जल्दी जल्दी जब वो पहुंचा, नाम उस और लड़का बताता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, बोलता है कि आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज अ ग्रेट बजिल। जब वहाँ पहुँचता था तो उसने कहा कि आम तौर पर स्कूल का ये माहौल रहता था कि जब क्लास पढ़ाई लिखाई हो रहती थी तो वहाँ काफ़ी शोरगुल रहता था। और शोरगुल बताया उसने कि विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोरगुल रहता था कि जिसको इस चीज़ का था। बोलता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जब बच्चे बैठते थे तो डेस्क को बार बार खोलना बंद करना, उससे जो आवाज़ निकलती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स और वेरी लाउड, और इसके अलावा जो बच्चे लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, यानी कैसे, यूनिसन का मतलब समवेत स्वर में, समवेत स्वर में जो लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, और वो भी किस तरह से, वेरी लाउड माने बहुत ज़ोर ज़ोर, विद आवर हैंड्स ओवर अवर, एक शोर रहता था। शोर किस चीज़ का रहता था? डेस्क को बार बार खोलने बंद करने का, और हम लोगों का क्लासरूम में बैठकर लेसन को अच्छी तरह से, यानी अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कानों पर अपने हाथों को लगाकर, यानी कान को बंद करके, और पढ़ाए गए लेसन को बार बार रिपीट करते थे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, इसका शोर। और कहा एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और यानी जो बड़ा सा उनका पैमाना था, रूलर, वो उसको बार बार मेज़ से टकराना, मेज़ पर ऐसे पटकना, उस पटकने की आवाज़, उसने कहा इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा आवाज़ निकलती थी कि वो आवाज़ गली से ही सुनाई देती थी, उसको कोई भी आदमी गली से ही सुन लेता था। लेकिन आज के टाइम पर वो बताता है कि लेकिन बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, मगर आज क्या बताया कि आज जब वो पहुंचता है तो देखता है कि आज तो बड़ा सन्नाटा है एकदम। स्टिल का मतलब शांत होना, साइलेंट होना, बहुत सन्नाटा है। आज वो शोरगुल नहीं है जो आमतौर पर हुआ करता था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, उसने कहा कि मैंने अंदर कोई मुझको देख भी ना पाएगा, लेट हुआ इसलिए, तो उसको ये अंदाज़ा था कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और कोई मुझको देख भी ना पाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उसने कहा कि मामला ये था कि उस दिन तो हाल ये था कि उस दिन जैसे संडे की सुबह शांति रहती है, सन्नाटा रहता है, वैसे उस दिन उस स्कूल के या क्लास के बाहर इस तरह से एकदम सन्नाटा था। तो थ्रू द विंडो, तो इस लड़के ने बताया कि जब इतना सन्नाटा था, आम दिनों में ऐसा सन्नाटा होता नहीं, बड़ा शोरगुल रहता है। शोरगुल किन किन चीज़ों का रहता है वो भी उसने बताया। तो इसलिए उसने कहा कि मैंने विंडो से झांक के देखा, मतलब विंडो के बाहर से देखा कि आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने देखा कि क्लासमेट्स मेरे बैठे हुए हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपने अपने प्लेस पर, अपने अपने सीट पर पहले से ही बैठे हुए हैं वो। एंड मिस्टर एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद स्टेबल आयरन रूलर, और जो टीचर थे, जो लैंग्वेज के टीचर उनके थे, एम हैमिल, वो वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब क्लास में इधर से उधर ऐसे टहल रहे थे, और कैसे कि अपने रूलर अपने बगल में दबाए हुए वो इधर से उधर वो टहल रहे थे। और बोलता है कि आई हैड टू ओपन द डोर, इसलिए उसने कहा कि लोग, मतलब बच्चे पहले से आके बैठ चुके थे, उसके सारे साथी, टीचर जो है क्लास में टहल लेते, तो उसने कहा मुझको दरवाज़ा खोलना पड़ा और गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर क्लास के अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मैं शर्मिंदा हुआ होऊंगा और कितना मुझे डर भी, डर इस बात की कि क्लास के अंदर टीचर हैं, बगल में डंडा दबाए हुए इधर से उधर टहल रहे हैं, और सारे मेरे क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, दरवाज़ा को खुल के बीच में से होके और जाना पड़ा अपनी सीट पर। तो बोलता है कि यानी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ कितना मैं शर्मिंदा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड, डर भी बहुत थी कि जैसे पहुँचूँगा अभी जो टीचर हैं बहुत डांटेंगे, हो जाए, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सामी, जो टीचर थे महमेल, कहा उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत नरमी के साथ में, दयालुतापूर्वक बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कहा फ्रेंड्स
यानी लड़के का नाम फ्रेंज है जो कहानी को बता रहा है। तो उसने कहा कि फ्रेंज, टीचर ने कहा कि बहुत नरमी से कहा कि जाओ अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग क्लास को शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना, अगर मतलब तुम नहीं थे, लेट हो रहे थे तो क्लास शुरू होने वाला था। तो इतना बताया उसने कि यानी वो टीचर ने कहा कि आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई, बेंच के ऊपर से मतलब जंप किया और जाने के बाद अपनी सीट पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उसने कहा कितना ही देखा था, लेकिन जब वहाँ गया तो उसने कहा कि तब तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन अब उसने ध्यान दिया कि जो हमारे टीचर हैं वो अपना वो बने हुए हैं, ब्यूटीफुल कोट, ग्रीन कोट, वो अपना खूबसूरत हरे रंग फ्रिल्ड शर्ट, और वो अपना झालरदार शर्ट पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली रंग की अपनी जो है वो सिल्क वाली टोपी पहन रखी है उन्होंने। वो टोपी बोलता है कि जहाँ पर ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर पूरे पर कढ़ाई हुई है, एम्ब्रॉयडरी की मतलब होता है वो ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहन रखा है, वो शर्ट पहन रखा है, वो टोपी पहन रखी है, जिसको बोलते हैं कि ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसको वो जल्दी पहनते नहीं है, कभी नहीं पहनते इंस्पेक्शन वाले दिन। इंस्पेक्शन मतलब जब कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, जब बच्चों को इनाम देने का वक्त होता है, प्राइज़ देने का होता है, तो ये प्राइज़ डेज में और इंस्पेक्शन वाले दिनों के अलावा कभी वो इन कपड़े को पहनते नहीं थे, लेकिन आज वो उसी खूबसूरत कपड़े में अपने थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो कॉलम, इसके अलावा बोलता है कि ये जो तब्दीली देखा अपने टीचर के क्लाथिंग में, उनके ड्रेसिंग में, इसके अलावा कहा कि स्कूल था वो एकदम बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब बहुत एकदम स्ट्रेंज, सीरियस, गंभीर, ये बहुत गंभीर लग रहा था, बहुत अजीब दिख रहा था पूरा स्कूल जो था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी वाज टू सी, लेकिन उसने कहा कि इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़कर एक चीज़ ने मुझे और सरप्राइज, यानी टीचर का कपड़ा, टीचर का यानी बात करने का अंदाज़, बच्चों का इतना चुपचाप साइलेंट बैठे रहना, चारों तरफ एकदम सन्नाटा होना, इन सब चीज़ों से भी बढ़कर कुछ और चीज़ थी जिसने लड़के को और ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि ऑन द बैक बेंचेस, कि वो जो पिछली बेंच थी उसने और ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया, पीछे लगी हुई बेंच ने। क्यों बेंच ने सरप्राइज़ कर दिया? बोलता है कि वो बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंच हमेशा खाली रहती थी, और द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उस पर गांव के जो लोग हैं, वो गांव लोग उस पर चुपचाप एकदम बैठे हुए हैं। किसकी तरह बैठे हुए? लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह उस पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। बैठा भी कौन कौन है? ओल्ड हाजर, मतलब तो ओल्ड हाजर विद दूसरे बहुत ढेर सारे लोग थे, इसके अलावा काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड, बैठा हुआ हर आदमी एकदम उदास दिख रहा था, सैड दिख रहा था। एंड हाजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाजर थे वो अपने साथ एक पुरानी किताब लेकर आए थे, प्राइमरी में पढ़ी जाने वाली, जिसको हम लोग कहते हैं बाल पोथी, यानी जिसमें जो वर्णमाला वाला बच्चे सीखते हैं, तो अपने साथ जो है प्राइमर किताब लेकर आए थे। तो बाल पोथी अपने साथ लेकर आए थे। थम्बिल्ड एट द एज, जिसका जो किनारा था वो बार बार अंगूठे से पलटा, और एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और इसके खुले हुए पेज पर जो उनका बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। इस तरह से देखा कि वो बैठे हुए थे। अब इसके आगे की कहानी हम